हेलो दोस्तों, सब कैसे हैं दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों पीएफ का बड़ा अपडेट। दोस्तों आज पीएफ के बारे में दोस्तों आज संबंधित वीडियो है कि दोस्तों पीएफ में जो है आपके लिए कौन कौन सा बड़ा अपडेट किया गया है। 4 बड़े अपडेट जो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि आसंकी निकासी यानी कि पार्टिकल जो होता है ना विड्रॉल के नियम सरलीकरण, जैसे कि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ श्रेणी में कमी, जैसे कि फेवर कैटेगरी के। जैसे कि दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि आप जो है आपका जो पीएफ का जो पैसा होता है किस प्रकार से किस माध्यम से दोस्तों आप पीएफ का पैसा जो है विड्रॉ कर सकते हो। तो आसानी से दोस्तों वैसे आप कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वैसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज श्रेणी में कमी फेवर कैटेगरीज। पहले निवासी की 13 श्रेणी थी जिन्हें अब घटाकर मुख्य रूप से 3 कर दी गई हैं। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं दोस्तों, आज मैं आपको ये सबसे बड़ा अपडेट आपको बताऊंगा। सबसे मोस्ट जो है आवश्यक जरूरतें, जैसे कि ये हो गया हमारा एंसल्टिल यानी कि नीड, जैसे यानी कि बीमारी, शिक्षा या विवाह, इस प्रकार का दोस्तों आप सभी को पता है कि आवश्यक यह जरूरतें होती है। ठीक है, जो आप पैसा जो विड्रॉ करना चाहते हो तब आपको ये 3 जरूरतें आपको दिखाई देगी, एक तो बीमारी की और एक शिक्षा की और विवाह की। ठीक है, तो इस प्रकार से आवश्यक जरूरतें जैसे कि हाउसिंग नीड्स, इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हो हाउसिंग नीड्स हो गया, विशेष परिस्थितियां जैसे कि स्पेशल। और इस प्रकार से दोस्तों ये जो है आपकी 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी से दोस्तों आप पीएफ का जो पैसा होता है उसे आप विड्रॉ कर सकते हो आसानी से। ठीक है, और इस प्रकार से और मैं आपको बता देता हूँ निकासी सीमा में वृद्धि, जैसा कि इनक्रेडिट यानी कि विड्रॉल लिमिटेड। अब सदस्य विशिष्ट जरूरतों के लिए अपने पात्र शेष यानी कि इलेबल बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना निकाल सकते हैं? 100% तक, यानी कि 100% तक वो निकाल सकते हैं। इलेबल बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो है बैलेंस वो जो जैसे कि पीएफ में जैसा कि कितना भी पैसा पड़े हो वो आप निकाल सकते हो पीएफ विड्रॉल। ठीक है, तो सेवा अवधि में कमी, जैसे कि यानी कि रेडक्ट सर्विस यानी कि पीरियड, आश्रित निवासी के न्यूनतम सेवा अवधि को 5 7 यानी कि 5 से 7 साल से घटाकर सभी श्रेणी के लिए 12 महीने कर दी गई है। यानी कि पहले कितना था अपना जो अपना था ना, यानी कि 5 से 7 साल से घटाकर सभी श्रेणी के लिए 12 महीने कर दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बता दें निकासी की जो संख्या में वृद्धि है वो शिक्षा के लिए है। यानी कि निकासी की जो संख्या में वृद्धि जो है शिक्षा के लिए अभी 10 बार तक और विवाह के 5 बार तक निकासी की जा सकती है। जो है निकासी जो आप निकाल सकते हो वो 5 बार आप निकाल सकते हो, जबकि पहले दोनों के लिए कुल मिलाकर 3 बार की सीमा थी। यानी कि पहले कितने थी? यानी कि 10 थी। यानी कि 10 थी और 5 यानी कि शिक्षा के लिए अब 10 बार और विवाह के लिए 5 बार और अब 3 का यानी कि 3 बार, यानी कि घटाकर यानी कि -2 कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप 3 बार कर सकते हो। ठीक है, न्यूनतम शेष राशि का नियम यानी कि मिनिमम बैलेंस रूल्स, जो मैं आपको बता देता हूँ 25% अनिवार्य और 25% यानी कि मैंडेटरी है। अब पीएफ खाते में रिटायरमेंट यानी कि कोपर्स से बनाए रखने के लिए संदेश के योगदान का 25% हिस्सा हमेशा खाते में रखना अनिवार्य होगा। यानी कि 25% आप खाते में नहीं रखोगे तो दोस्तों आपको समस्या आ सकती है। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हो कि 25% अनिवार्य, 25% मैंडेटरी, यानी कि अब पीएफ खाते में रिटायरमेंट कोपर्स को रखने के लिए संदेश के योगदान का 25% हिस्सा हमेशा खाते में रखना अनिवार्य रहेगा। यानी कि 25% तो आपको रखना ही पड़ेगा उसमें, जो पीएफ अकाउंट जो है आपका उसमें। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि बेरोजगार पर निकासी यानी कि विड्रॉल ऑन यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि फाइनल स्टेटमेंट। जो दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ तत्काल यानी कि जो निकासी होती है यानी कि एम ए डेट यानी कि विड्रॉल नौकरी छूटने पर 75%, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 75% तक राशि तुरंत निकाल सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि आप जो है यानी कि तत्काल निकासी यानी कि एम ए डेट विड्रॉल नौकरी छूटने पर 75% तक जो राशि होती है वो आप तुरंत निकाल सकते हो। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरी निकासी के लिए समय सीमा, जैसे कि टाइमलाइन फॉर फुल विड्रॉल। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कितना क्या होता है, यानी कि टाइमलाइन फॉर फुल विड्रॉल जो होता है ना वो कितना होता है अपना, यानी कि पूरी पीएफ राशि बचा हुआ 75% निकालने के लिए अब 12 महीने तक इंतजार करना होगा। आपको कितना करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इधर देख सकते हो 12 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। और पहले यह सीमा 2 महीने थी, यानी कि पहले ये कितनी थी? 2 महीने थी और अब कितना कर दिया है? 12 महीना कर दिया गया है। अब यह नियम सदस्यों को अपनी नौकरी का निरंतर बनाए रखने के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यह सबसे बड़ा अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी कि पूरी निकासी के लिए समय सीमा यानी कि टाइमलाइन फॉर फुल विड्रॉल पूरी
यानी कि पीएफ राशि बचा हुआ, यानी 25% निकालने के लिए 12 महीने तक इंतजार करना होगा और पहले सीमा 2 महीने थी। तो वो मैंने आपको बताया वही है, ठीक है। पेंशन निकासी, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पेंशन निकासी। दोस्तों आपको पता है एम्प्लॉयर पेंशन, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयर जो होता है, एम्प्लॉयर शेयर होता है और एक पेंशन होता है, ठीक है। तो ईपीएस, यानी कि जो ईपीएस विड्रॉल होता है, ईपीएस पेंशन की पूरी राशि निकालने के लिए भी इंतजार की अवधि 36 महीने कर दी गई है। कितने महीने कर दी गई है? 36 महीने कर दी गई है। डिजिटल सुधार, डिजिटल सुधार तो कम दस्तावेज। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कम दस्तावेज, यानी कि फेवर डॉक्यूमेंट्स, कहीं निकासी अब शव घोषणा, यानी कि सेल्फ डेक्लेरेशन, ठीक है, पर आधारित होता है, जिससे कागजी कार्रवाई कम होगी, ठीक है। आधार लीकेज, आधार लिंकेज, है ना, यूएन के साथ आधार लिंक करना अब और भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कई डिजिटल सुविधाओं और ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र के लिए अनिवार्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सबसे बड़ा अपडेट है आपके लिए जो मैंने आपको बताया है। जैसा कि दोस्तों बहुत सारा अपडेट हो चुका है, यानी कि पेंशन की निकासी जो है, ईपीएस विड्रॉल, ईपीएस पेंशन की पूरी राशि निकालने के लिए भी इंतजार की अवधि 36 महीने कर दी गई है। आप जो ईपीएस विड्रॉल करते हो ना, वो 36 महीने की आपकी कर दी गई है। 36 महीने यानी आप सभी को पता है, ठीक है, पहले कितने महीने थी और अब 36 महीने कर दी गई है। और 25% के लिए 12 महीने तक इंतजार करना होगा और पहले ये कितनी थी? यह सीमा 2 महीने की थी। तो इस प्रकार से इसे भी बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों पीएफ जो है ना, विड्रॉल करना का प्रोसेस जो है बहुत अपडेट हो चुका है, यानी कि बदल चुका है। यानी कि ये अपना पहला जो था, जो अपडेट हो चुका था, उसी प्रकार से यह अपडेट वापस हो चुका है। यानी कि अब तो दोस्तों आपको 12 महीने तक इंतजार करना होगा। अब जो है आपको 25% निकालने के लिए, जैसे कि पूरी पीएफ जो राशि होती है बचा हुआ, जैसे कि मान लो आप पहले से तो विड्रॉ कर लेते हो, जब आपका जो पैसा है पीएफ का पैसा जैसे कि पूरा पड़ा होता है, यानी कि फुल इंस्टॉलमेंट जो आपका पड़ा रहता है, तो उसे दोस्तों आप जो है फुल विड्रॉल जो है पूरी पीएफ राशि बचा हुआ 25% निकालने के आपको 12 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ता है। पहले 2 महीने थी, अब ये 12 महीने कर दी गई है। तो इसी प्रकार से दोस्तों यह सबसे बड़ा अपडेट है जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से पूरी निकासी के लिए सीमा, यानी कि टाइम लाइन फॉर फुल विड्रॉल। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे ही अपडेट आता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि दोस्तों आप लाइक नहीं करोगे तो आपके पास ऐसी वीडियो, अपडेट वाली वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। बेरोजगारी पर निकासी जो मैंने आपको फुल बताया ना, तो इसी प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों मैं हर एक वीडियो लेके आता रहूँगा, और इसी प्रकार से दोस्तों वीडियो को वॉच किया करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो में आते रहिए, और इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पीएफ विड्रॉल करना है और यूएन कार्ड को एक्टिवेट करना है, यानी कि बहुत सारी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो को वॉच कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है उस वीडियो को, उनको जाकर आप वॉच कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए हर एक नई वीडियो लेके आता रहूँगा। बस दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। तो जब तक के लिए जल्द मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।